नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ालल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीदिल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला ने हम लोगों को बेहतरीन उम्मत, बेहतरीन इंसान 18,000 मखलूक में से बेहतरीन बनाया। कुरान उसके शाहिद है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। हमने इंसान को बेहतरीन बनाया, ना कि जिन्नत को, ना फ़रिश्ता को। तो कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ने हम लोगों को बेहतरीन उम्मत बनाया और हम लोगों के हर एक के ऊपर ज़िम्मेदारी है। और ख़ास करके मेरा मुख़ातब जो है वो आमिलीन हज़रत और उलमा हज़रत, हुफ़्फ़ाज़ान किराम, हम में से जो लोग इस रास्ते पे पैर रखे हैं, कदम रखे हैं, तो उन लोगों से कुछ बात मुझे करनी है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को कौम के राहबर बनाए हैं कि हमसे कौम को फ़ायदा होना चाहिए। इसलिए हमको आलिम बनाए। तो हमारी एक ख़ास ज़िम्मेदारी है। उस ज़िम्मेदारी हम इसको अपने सोचे, खुद ब खुद सोचे कि हमारे ऊपर क्या ज़िम्मेदारी है। और हम सब जानते हैं कि क़यामत का एक दिन दुनिया का 1000 साल, दुनिया का जो 1000 साल में कितने लोग जाते हैं, कितने लोग आते हैं, ये आपको मालूम है। चंद दिनों के लिए हम दुनिया में आए हैं, तो उस बारे में आपको सोचना चाहिए। तो जब हम कौम के राहबर है, हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारा काम है कौम की खिदमत, हमसे जो भी हो पाए। और ये आपका हमारा सदका जारिया रहेगा। आप ये तमाम चीज़ भूल करके कौम को परेशान में डालते हैं, कौम को रुलाते हैं। ये बहुत गलत बात है। लोगों के बीच में लोग आपको जानते हैं, आप बहुत बड़ा आमिल है, बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा हाफिज़ है, बहुत बड़ा इमाम है, बहुत बड़े आप पीर है, बहुत बड़ा बाबा है। लोगों को आप चमत्कार दिखाते हैं और यानी उल्टा सीधा चमत्कार दिखाते हैं। अमल करके चमत्कार दिखाना, ये अगर आप खुद ब खुद उस पर अमल करके, उस कुरान की आयत पर मेहनत करके, उसके ज़कात अदा करके और जलाली जमाली परहेज़ करके अगर उसको 40 दिन आप ज़कात देंगे जलाली जमाली के परहेज़ के साथ, तो आप खुद ब खुद चमत्कार दिखा सकते हैं। वरना इधर उधर के काम करके कभी आप केमिकल इस्तेमाल करते हैं, कभी आप किसी दरख्त का पत्ता इस्तेमाल करते हैं, कभी आप केमिकल से सामने आग लगा देते हैं, पानी में बोतल में भर करके बोतल खाली कर देते हैं। ऐसे धोखाबाजी। आप खुद सोचिए कि आप आलिम दीन हैं, एक इमाम, इक़्तिदाई तो बेहतर इमाम, आप हमारा नेता है, आप हमारे इमाम हैं, आप हमारा कुरान हाफिज़ है। लेकिन लोगों को इस तरह धोखा देना, लोगों को इस तरह परेशान करना, किसी भी एंगल में
किसी भी इमाम के नज़दीक जायज़ नहीं है। कभी कहते हो कश्मीर से 5 किलो ज़ाफ़रान लाओ, कभी कहते हो दिल्ली से 1 किलो मुश्क लाओ, कभी कहते हो आसाम से 10 किलो ऊद लाओ, कभी कहते हो बम्बई से, कभी कहते हो राजस्थान से स्पेशल पत्थर लाओ, कभी कहते हो कलकत्ता से ओली आतर लाओ, कभी कहते हो पाकिस्तान से गुले लाला इतर लेके आओ, कभी कहते हो बम्बई से स्पेशल जन्नतुल फिरदौस आतर लेके आओ, कभी कहते हो ये जगह जगह से आप बिल्ली के यानी काली बिल्ली के मोच लेके आओ, कभी बोलते हो कि भाई चीन से उत्तराज फल लेके आओ, कभी कहते हो 10 मीटर 20 मीटर कपड़ा लेके आओ। ये तमाम चीज़ बोल करके लोगों को परेशान करना, लोगों को हैरान करना, झूठ बोलना, ये आप गुनाह नहीं समझते। देखिए इतना कुछ लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। ये मुश्क लाओ, ज़ाफ़रान लाओ, ये उल्लू की आँख लाओ, और हुदहुद का दिल लाओ, और हिरन के झिल्ली लाओ, मुश्क लाओ। ये तमाम चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ता। भाई आप कितने काबिल है, आप खुद सोचिए। आप एक कौम के राहबर है, आपकी ज़िम्मेदारी क्या है, आप क्या कर रहे हैं, ज़रा सोच के देखिए। आपकी जो आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं या उन लोगों से क्या डिफरेंस है। हमारे माशरा में कुछ लोग ऐसे हैं, नाम अगर बोलूँ तो लोग नाराज़ हो जाएंगे उससे। देखिए हमारे माशरा में कोई आँख के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, कोई नाक कान के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, कोई हड्डी के स्पेशलिस्ट है, कोई बच्चे के स्पेशलिस्ट है, कोई लेडीज़ के स्पेशलिस्ट है। तो आप तो कौम के राहबर बन करके स्पेशलिस्ट चीटिंगबाज, स्पेशलिस्ट धोखाबाज, स्पेशलिस्ट झूठे, तो आप ऐसे करके अगर दुनिया से जाओगे तो आपको जो जन्नत है उस जन्नत में कौन डिपार्टमेंट की जन्नत आपको मिलेगी बताइए। लोग आपको इमाम साहब बोलते हैं, सैल्यूट करते हैं, लोग आपको मौलाना बोलते हैं, लोग आपको मुफ्ती बोलते हैं, और आपसे एक काम होता है। आप समझ लीजिए, सोच लीजिए मेरी बात को। अभी टाइम है, तौबा का दरवाज़ा अभी बंद नहीं हुआ, अभी खुला है दरवाज़ा। तौबा करके हलाल पैसे कमाइए, लोगों को रुला के नहीं, लोगों को धोखा दे के नहीं। पहले इस पर आप अमल कीजिए, पहले इस पर मेहनत कीजिए, पहले आप इन तमाम किसी बड़े आमिल के साथ उसके ताबे बन करके काम कीजिए। किताब देख करके आप करेंगे, आप खुद गुमराह हो जाएंगे। किताब के नुस्खे से आप अपना काम कर नहीं सकते, इसलिए कि आप कोई उस्ताद को पकड़िए जिसको इस चीज़ के बारे में मालूमात है, वरना आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद करके आप जाएंगे, उसमें कोई फ़ायदा नहीं। अपने 10 साल 12-14 साल आप पढ़ के मौलाना बने हैं, मुफ्ती बने हैं, हाफिज़ बने हैं, तो आपका पढ़ना बेकार है। तो इसलिए आप खुद ख़बरदार हो जाइए कि मेरे ज़िम्मेदारी में क्या काम था और मैं क्या कर रहा हूँ। ज़रा मेरी बात पर गौर कीजिएगा, उसके बाद फिर मैं आपको नंबर दे दूँगा, मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।